सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊंगा हवन के बारे में कि हमें हवन घर में करवाने के क्या फायदे होते हैं और हम किस प्रकार हवन करवा सकते हैं और अपने आप हम हवन कर सकते हैं या नहीं। देखो, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हवन यज्ञ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया बताई गई है, अपनी अर्जी भी परमात्मा तक पहुंचाने का और भक्ति का माध्यम है ये। तो इससे अनेकों फायदे होते हैं, ज़्यादा विस्तार में मैं नहीं बताऊंगा। सृष्टि प्रकृति के उसमें भी बहुत ही फायदे होते हैं हवन यज्ञ के, वातावरण भी शुद्ध होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हवन हमें क्यों करवाना चाहिए। अगर हम हवन साल में एक दो बार किसी भी ब्राह्मण से करवाते हैं या स्वयं करवाते हैं तो दैविक शक्तियों की अपार कृपा होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम हवन सामने वाले की इच्छा से करवाएं। आप जिस भी दैविक शक्ति के भक्त हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, आप उसके नाम से हवन यज्ञ अपने घर में अवश्य करें। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो स्वास्तिक देवी देवता हैं, जो किसी प्रकार की बलि नहीं लेते हैं, जो कहने का मतलब बिल्कुल शुद्ध देवी देवता हों और महत्वपूर्ण देवी देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए, उन्हीं नाम से हवन यज्ञ करना चाहिए। तो आप किसी ब्राह्मण से भी हवन करवा सकते हो। पूजा पाठ हवन जिस भी प्रकार का हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा चलती है, विष्णु के नाम का हवन यज्ञ होता है, गणेश जी के नाम का होता है, लक्ष्मी जी के नाम का होता है, दुर्गा जी के नाम का होता है, हनुमान जी के नाम का होता है, शिव जी के नाम का होता है। तो इन सभी देवी देवताओं के नाम से आप अपने घर में हवन करवाएं किसी ब्राह्मण पंडित से। अगर चाहते हैं आप कि मैं स्वयं करूं तो स्वयं तो आप सिर्फ शिव का हवन कर सकते हैं, और करने को तो अन्य भी देवी देवताओं का हवन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन शिव का हवन एक ऐसा हवन है जिसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, और इसमें भी एक ही मंत्र, एक ऐसा मंत्र है जिसके मंत्र के उच्चारण से और आहुति डालने मात्र से ही शिव प्रसन्न होते हैं, और किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती इसमें। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय की 5 माला के साथ आप आहुति डालें। कहने का मतलब ये है कि आप 5 माला करें, हर मनके पर आहुति आपको डालनी है। ओम नमः शिवाय मंत्र जैसे ही पूर्ण होता है, एक मन का आपको खिसकाना है माला की, और आहुति डालनी है स्वाहा बोलकर। ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलकर आहुति आपको छोड़ देनी है अग्नि में। और आपको आम की लकड़ी से ही अग्नि तैयार करनी है। वेदी आप किसी भी तसले में रेता डालकर उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसमें आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप बना सकते हो। सिर्फ साधारण तरीका है, और शिव जी को याद करें सच्चे भाव के साथ, और हवन सामग्री की आहुति आपको देनी है। ये आपका हवन तकरीबन 15 या 20 मिनट में पूर्ण हो जाता है। ये हवन आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है कि अन्य किसी मंत्रों के साथ हवन करें तो उसके लिए आपको गुरु बनाना पड़ेगा। फिर आपको सबसे पहले गुरु के नाम की माला करनी है, और गुरु के नाम के बाद स्वाहा शब्द बोलकर आहुति देनी है। इसके बाद जिस मंत्र की
आप हवन करना चाहते हैं जिस भी देवी देवता से संबंधित, आप उस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा बोलकर आहुति दें। इस प्रक्रिया से आप अपने घर में स्वयं भी हवन कर सकते हैं, या किसी ब्राह्मण से करवाने की इच्छा है तो आप ब्राह्मण से करवा सकते हैं। श्रद्धा भाव के साथ ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उसकी विदाई करें, उसको श्रद्धा पूर्वक घर वापस भेजें। क्योंकि अगर ब्राह्मण आपके घर से खुश होकर जाता है तो वो हवन आपका परमात्मा को स्वीकार होता है। लेकिन ब्राह्मण को आप अपने श्रद्धा भाव से उसका हक अवश्य दें। कहने का मतलब ये है कि उसका भी परिवार है, वो इसी परमात्मा का अनुयायी है और उसी के कर्म कांड से ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो आप ज्यादा ना दें, लेकिन अपने समझ से जितना आप समर्थ है आपके अंदर उतना ब्राह्मण को दान अवश्य दें। जो भी आपको राशन देने की इच्छा है राशन दे सकते हैं, जो भी आपको पैसे देने की इच्छा है 100 200 500 इच्छा जो भी आपका वो बनता है वो आप उसको दान दक्षिणा देकर विदा करें। यही प्रक्रिया है हवन की। और अगर आप स्वयं आप हवन करते हैं तो 101 रुपये हवन पूर्ण होने के बाद चाहे आप उसका प्रसाद बनाकर बांट दें, चाहे आप किसी मंदिर में दान दे दें, चाहे किसी ब्राह्मण को दें, या किसी भी गरीब को वो 101 रुपये आप अवश्य दें। इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगा। ये है हवन की प्रक्रिया। हर व्यक्ति को अपने घर में साल हवन अवश्य करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। दोनों तरीके मैं आपको बता दिया। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर शिव के नाम का हवन कर सकते हैं। अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है, गुरु धारण कर रखा है, तो आप किसी भी देवी देवता के मंत्रों के नाम का हवन कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।